हाँ जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं। भूमिका कहार और दीपेश कुमार दोनों हैं। यस सर। एंड दीपेश दीपेश नहीं है। आज तो बेटा वो नंबर जो है, जो बेटा नाम लिखते जाना, वो तो लगता है तेरी ड्यूटी लग गई मुझे आज हमेशा के लिए। वही आज भी जो है इसमें 15 नाम आ रहे हैं। आमिर यस सर। बेटा तेरे पास कितने नाम आ रहे हैं? सर आज मैं मोबाइल पर हूँ सर, पीसी पर नहीं हूँ। ओके ओके। और कोई है बेटा पीसी पे क्या? सर मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। करना करना। हाँ तो भूमिका और दीपेश नहीं है। चलिए आज यदि आज नहीं आता है तो ये एब्सेंट माना जाएगा। तो इसके बाद मंजुल। यस सर। यस बेटा, आप दोनों से मैं बात करूंगा। आप अपने अपने सुंदर से चेहरे मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुमको। हाय, गुड। सर 16 ऑफ 28 प्रेजेंट बता रहा है। 16? हाँ सर। तो 12 16 एब्सेंट। तो 16 भी मुझे हाँ वो यहाँ हो गया। 16 यहाँ भी हो गए। ये क्या हो गया यार, ये सब। हाँ सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पापा बाहर है तो कॉल कर रहे हैं सर, थोड़ा अर्जेंट है सब कुछ प्रॉपर्टी, तो सर मैं 10 मिनट थोड़ा हो सकता है सर? चल ठीक है, कर ले नो प्रॉब्लम। सर 10 मिनट थोड़ा काम है, अर्जेंट है सर। ओके इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम, कर ले। हाँ चलो बेटा, तो मंजुल के साथ में हटा देते हैं। तो हम बात करते हैं निवेदिता से। निवेदिता। सायरम सर। साइड बेटा। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 भूमिका और नंबर 2 निवेदिता। भूमिका कहाँ चली गई बेटा, वापस आ जाओ। हाँ अब ठीक है। मैं शकल तो देख लूं, कब कभी आओगे तो पूछो अच्छा ये भूमिका है। तो मैं इस बात की भूमिका बना रहा हूँ कि मैं सब लोगों के फेस देख के ये पहचान सकूं कि ये भूमिका है और ये अ, हार्दिक है, ये निवेदिता है, ये उवेश है, ये समीर है। ये नहीं पता पड़ रहा मुझे तो अभी तक। खैर, तो हम लोग बड़ा शुरुआत करते हैं। मुझे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि बच्चों, ये क्वेश्चन भूमिका से है बेटा। यदि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और जब उस चार्ज पार्टिकल को हम ये कहते हैं कि उसी दिशा में जा रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्यों? सर आप एक बार और अच्छे से बता दोगे? हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल यस किसी सर। किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है, ठीक है, तो ये देखा गया है कि यदि वो उसी दिशा में जा रहा है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। उसका एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज 0 तो F इज 0 हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों। हाँ, मैं एक चीज बता दूंगा आप लोगों को बेटा। आज मैं हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में बात करूंगा आपसे एक साथ। मैं कोई भी क्वेश्चन ना तो हिंदी में पूछूंगा ना पूछूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। आप लोगों ने भी अपने वॉइस रिकॉर्डर जो है वहाँ पर सेट कर रखी है बहुत से लोगों ने। तो मैं जब प्रश्न बोलता हूँ तो आप उस प्रश्न को वहाँ पर उसको कॉपी करके जो है डाल के गूगल गूगल पे आंसर निकाल लेते हैं। ये मुझे मालूम हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको तोड़ लूँ, तो मैं प्रश्न ऐसे ही पूछूंगा आदित्य सी लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं होगा। हाँ बताओ, क्या कारण है, क्या कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पास करते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। और ये मत कहना कि थीटा इज 0 तो वो F 0 हो गया, वो तो मुझे ही पता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों। चलिए, ये सेम क्वेश्चन गोज टू निवेदिता बांजल।
क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। चलिए तो मना कर दीजिए बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। सर मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों के लिए है, निवेदिता के लिए भी है, भूमिका दोनों के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? सर इलेक्ट्रॉन्स। यस भूमिका, यस सर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? सर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो जब हम करंट पास करते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ना, तभी तो होता है ना, करंट बनता है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सर चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन एक ही सर बात। सर पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेट वो कॉमन सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये एक मैंने एक चीज बताई थी आपको, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये क्या होता है? Sir, it is a setup in which charges of a particular velocity is selected. हाउ, कैसे और किसकी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। किसी भी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी whenever it passed या एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करती है? whenever a charge particle enter into the magnetic field, नॉर्मली तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? सर मैग्नेटिक फील्ड पर और मास। मास। सर वेवलेंथ। काय की वेवलेंथ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड में वेवलेंथ कहाँ होती है? आयुष होती है क्या? नो सर। सर वेट ऑफ द पार्टिकल। वेट ऑफ द पार्टिकल। स्पीड सर वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलो ठीक है, मानते हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज्यादा होगी? Sir, it depends on maybe number of electrons. ऐसा नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच दोनों के लिए, भूमिका और निवेदिता। ओके, पूनम एंड प्रांजल दोनों अपने माइक अनम्यूट कीजिए और अपना साथ साथ में। साईराम सर। साईराम बेटा। सर। प्रांजल दीदी, साईराम। हाँ जी, बताइए आपका टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक में बात कर लेते हैं आपसे। सर मेरा चैप्टर 4 और 5 है। फोर्थ चैप्टर का नाम बता दो मुझे, 4 5 नहीं पता मुझे। सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग करंट वाला। मूविंग मूविंग करंट।
ओके ओके, प्रांजल तुम्हारा भी यही है? Chapter 4 and 6. 4 और 6, 4 में यानी कि आपका ये मैग्नेटिज्म वाला ना, और 6 कौन सा है? Sir, magnetism and matter. मैटर। ओके, तो चलिए अपने वहीं से शुरू करते हैं। मुझे 5 प्रॉपर्टी बता दो जल्दी से प्रांजल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल की। डाई मैग्नेटिक मटेरियल की 5 प्रॉपर्टीज। ओके पूनम, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बता दीजिएगा। Yes, sir. Sir, they are easily magnetized, and the relative permeability is very large, and the susceptibility of ferromagnetic substances is also very large, and with rising temperature, the magnetism decreases in ferromagnetic substances, and they are strongly attracted by the magnet. And sir, सर बस इतना ही। चलिए कोई बात नहीं। ये कोई मटेरियल डाई है, फेरा है, पैरा है या फेरो है, प्रांजल ये किस बात पर डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर दीज आर डिपेंड? सर नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता लगता है कि ये डाई है, कि ये फेरो है, कि ये पैरा है? बेटा हार्दिक, बेटा अब चेक करना कि अब कितने नंबर हो गए? अब मेरे में सर, अब मेरे सर 20 22 हो गए हैं मेरे में, मैंने ले लिया, एक बार कर लिया है 22। चलो बेटा अभी और जैसे यदि बढ़ जाए तो इसको कर देना, ठीक है ना? हाँ यस सर। ठीक है ना, तो मेरी इसमें मुझे या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मेल कर देना, ठीक है ना? यस सर। ओके चलो, हाँ बेटा, यस। हाँ यस, सेम क्वेश्चन गोज टू पूनम। हाँ सर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये ऐसे? मान लो मैंने कहा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम डाई है, पैरा है, फेरो है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सर वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, उसके हिसाब से। नो बेटा, और सोच के बताओ। सर उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पर, कि उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। मैंने कुछ और ही बताया था बेटा, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है कि ऐसा ऐसा होता है। ये कोई बच्चा बताएगा? मैंने बताया था कि यदि ये होता है तो वो डाई होते हैं, ये होता है तो पैरा होते हैं, ये होता है तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर अनपेयर्ड और पेयर्ड। कैसे? सर जैसे डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डाई में पेयर होते हैं। यस सर। और फिर उसमें पैरा में क्या होगा? सर अनपेयर्ड होते हैं। चलिए थैंक यू पूनम एंड प्रांजल। पूनम पानेरकर है ना? यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट, अब बारी है मोहम्मद कैफ और हार्दिक शर्मा। मेरे लाल दोनों आ जाओ। हाय सायरम सर। आज तो बेटा कम से कम यूनिफॉर्म पहन लेते। आज तो पता था कि आज शक्ल दिखानी पड़ेगी, मुंह दिखाई होगी आज।
अच्छा कटिंग तो बड़ी अच्छी करवाई है मोहम्मद, क्या बात है यार, कहाँ करवा ली? अरे सर ये आज ही पागल करवाइए। पागल, ये कटिंग तो मैं कर दूंगा बढ़िया वाली फ्री पॉकेट में। तुमको है ना, फिर अभी स्कूल में आओगे ना कभी तो मैं करूंगा, सबके मैं करूंगा इस तरह की। इसमें तो मैं बड़ा चैंपियन हूँ। चलो ठीक है, उसमें बड़ा फायदा है, पैसे बचेंगे तेरे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। कितने पैसे लगे? 40। बस, चलो ठीक है, मैं फ्री में करता हूँ। चलिए, तो हार्दिक साहब और मोहम्मद कैफ, आप दोनों से ही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। और मैंने एक वो बताया था आपको कि हिस्टैरिसीस लूप के बारे में मैंने समझाया था, तो व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप? व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप? सेम क्वेश्चन हार्दिक से मोहम्मद की तरफ, दोनों में से कोई बताओ, दोनों के लिए। नहीं पता था, बटा मना कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर सर इंटेंसिटी और कोर्सनिटी सर बताते हैं। क्या 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 बताते हैं? सर shows relation between inductive magnetic flux density and magnetized ओके, हाँ सर इंडक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के बीच में रिलेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद कैफ साहब इसी क्वेश्चन के बारे में? सर मैग्नेट may have more than one or more possible magnetic moment in magnetic field। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, ये दोनों बता दो। सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है ना सर, वो एक्सटर्नल फील्ड होती है सर। अच्छा, सो जो मैग्नेटिक इंडक्शन में सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है सर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक की उसे चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर वो सर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को भी बता देती है। हाँ सर, और सर मैग्नेटिक इंडक्शन में सर बिना कांटेक्ट के दूसरे किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देती है। ठीक है। ये एक और क्वेश्चन था तुम दोनों के लिए है, जो भी बताना चाहे, ये सोलेनॉइड क्या होता है? करंट कैरिंग सर मल्टीपल लूप्स नंबर ऑफ ऑफ कॉइल्स स्प्रिंग जैसा होता है सर, करंट कैरिंग मल्टीपल। लूप्स। एक से बोल दो, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हाँ हार्दिक। सर करंट कैरिंग लूप होता है सर लाइक अ स्प्रिंग, जो किसी नॉन इलेक्ट्रिफाइड या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे सर अगर हम किसी वायर कंडक्टिंग वायर को रोल करके उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें, सो दैट्स कॉल्ड अ सोलेनॉइड सर। हाँ, आप बोलो मोहम्मद क्या क्या कहना चाह रहे थे? सर एक वो सिलेंड्रिकल कॉइल रहती है जिसपे वायर लगता हुआ होता है मतलब, और वो करंट कैरी करती है और इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट वन, पूनम, अरुण उशिनकर और समीर आलम। समीर आलम और पूनम उशिनकर नहीं है? ओके बेटा मोहम्मद, आप अपना बंद कर लीजिएगा, है ना? शमीर, सर मेरा हो जाएगा अभी। मंजुल सर नहीं आ रहा। अच्छा आ गया, अच्छा ठीक है।
ओके तो गुड, चलिए तो ठीक है, हमारे पास अब 2 बच्चे फिर से आ गए, समीर और मंजूर। क्या हुआ? ऑडिबल होंगे सर, ऑडिबल। हाँ हाँ, हो, आवाज आ रही है आपको। चलिए तो हाँ ठीक है, मंजुल और समीर। हाँ बेटा बताइए, आपसे मैं किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछूं? सर चैप्टर 5 और 6 की आज। ओके, तो ये बताओ बेटा मुझे कि जो अपना सोलेनॉइड होता है ना, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर सबसे ज्यादा होती है? सर मेरे लिए है। हाँ आपके लिए। सेंटर और पोल्स पे सर हाफ हो जाती है। मैं मंजू से पूछ रहा हूँ बेटा अभी। सर जैसे सर हमने पढ़ा है तो सर अगर एक सर्कुलर कॉइल को लेकर 20 से अगर कट करते हैं तो और सर अगर बीच में सर बैटरी रखते हैं तो सर उस पर भी हाँ चार्ज इफेक्ट होता है सर। तो नहीं सर नहीं, जब मेरा क्वेश्चन दूसरा है बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई सोलेनॉइड है तो उसके अंदर वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, तो यस सर उसमें मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होगा और क्यों सोलेनॉइड में? सर आई थिंक सर मैं श्योर नहीं हूँ पर सर शायद इक्वेटर पे सर सबसे ज्यादा होगा और सर पोल्स पे हाफ। पोल्स पे आप होगा, ठीक है। सभी तो हाँ, तुम कुछ कह रहे थे बेटा, बताओ, बोलो। समीर बोलो। यही क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो। सर, यही कि सर सेंटर में मैक्सिमम होता है और पोल्स पे सर हाफ हो जाता है सर सोलेनॉइड में। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ दोनों के दोनों, ये क्वेश्चन समीर से पहले पूछूंगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे करता है? यस मंजूर, सेम क्वेश्चन। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं मूविंग सर, आपने 2 चैप्टर तो बोला था। ओके, तो आपने ये पढ़ा हुआ है लास्ट वाला चैप्टर हाँ सर, इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ठीक है, हम वहीं से बात कर लेते हैं। तो मुझे बेटा बताओ कि जो सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और जो फर्स्ट लॉ है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये दो दो नियम क्यों है? हाँ, पहला सर दो यही कर दो उसको। पहला नियम क्या बताता है, दूसरा नियम क्या बताता है? सर मैंने पढ़े थे, 1 मिनट सर 1 मिनट हाँ हाँ आराम से। सर। तो हम्म। सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सर? कौन से का? सर वो प्रिंसिपल। अच्छा, उसको नेट निकाल दिया क्या? नो नो सर, याद आ गया। मोमेंट इतना एक्यूरेट नहीं होगा बट थोड़ा बहुत। नहीं हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा, जो पूछा हूँ मोहम्मद से, इसका आंसर दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो 2 लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड फैराडेज लॉ है, वो फर्स्ट लॉ सर क्या? सर हाँ बोल बोल। सर जो फर्स्ट लो है सर वो एसी जनरेटर पे डिपेंड करता है, पर सर सेकंड लो नहीं करता है। उसमें सर क्या होता है सर, जो ईएमएफ है सर वो इंड्यूस हो जाता है। सर मैंने अच्छे से पढ़ा था तो मैं भूल गया सर। तो कोई बात नहीं, चलो बताओ बेटा। ये समीर बताओ, यस सर, बताओ बताओ। फर्स्ट लो बताना है क्या? हाँ, फर्स्ट लॉ नहीं पूछ रहा मैं सेकंड लॉ पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे लॉ बता सकते हैं, वो तो नहीं मुझे जानता लो किस पे डिपेंड है ना। मतलब? फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है? सर फर्स्ट लो सर, जब तक नीचे रहेगा ना तब तक वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब जब तक उसमें वो फ्लक्स में चेंज, जब तक कंटिन्यूस रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ
होगा। और सर हाँ So हाँ magnetic flux link with the electric circuit, then the EMF is induced in it. ना, ये नहीं, सर ये तो पहला लॉ है सर, हाँ सर्किट चेंजेस एंड द इंड्यूस ये तो तूने पढ़ लिया, EMF induced in it. ये तो तूने पढ़ लिया। नहीं सर पढ़ा सर। कोई बात नहीं, चलो। सर मैंने रटा था सर, ये समीर ने हिंट दे दिया सर। नहीं बेटा देखो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम मुझे लॉ बता रहे हो कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ। आपने कह दिया कि whenever we pass the change the flux linked with the coil is induced EMF produced, ओके, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कि है इस जो स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट, उससे वो क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए खैर, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीर ये रहे, हाँ यस, पूनम थैंक यू सर। ओके, पूनम उशिनकर नहीं है। हाँ फर्स्ट लॉ सर वो इंडक्शन से रिलेटेड डिफाइन करता है, और सेकंड लॉ क्वांटिटी को डिफाइन करता है, मतलब क्वांटिफाई करता है सर। आराम से नेट पे देख के बता मुझे थोड़ी देर के बाद। सर थोड़ी देर में बताएं सर। हाँ हाँ बता बेटा। अभी तो टेस्ट हो गया, फिर भी वैसे ही सर। ये जो बेटा ये ध्यान रखना कि मैं भी मास्टर हूँ और पढ़ा पापी हूँ। सर आप 25 साल से पढ़ा रहे हो सर। हाँ नहीं, मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वो तो सर आप जानते हो क्या हम करेंगे, क्या वो तो पता है। मत करो, हाँ चलो खैर, गुड आंसर दोगे आगे अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, पूनम नहीं है, शशांक कार्तिकेय और शिफा शेख। यस सर। शिफा आराम से चलिए, हाँ बेटा आपका टॉपिक बताइए, चैप्टर का नाम बताइए। सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपका सर सेम है, 5th and 6th। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके ओके, तुम दोनों को एक एक नंबर एक्स्ट्रा, दोनों यूनिफॉर्म में हो इस बात के। यदि आप कोई भी आंसर नहीं दोगे तभी तुम दोनों को एक नंबर मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि यदि हम ये कहते हैं, ये क्वेश्चन शशांक के लिए है कि मैग्नेट होना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने में क्या डिफरेंस है। मैग्नेट होना और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने में क्या इफेक्ट है, वो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। हार्दिक बेटा नंबर अभी उतना ही है कि कुछ बढ़ा? सर 1 मिनट ले सकता हूँ सर? सर 24 आउट ऑफ 28। 24 हो गए, चलो ठीक है, मुझसे तू आगे चल रहा है, मेरे में भी 22 ही हुए चलो ठीक है। हाँ सर हाँ। सर एक बार ग्रेड व्यू कर लो तो उसमें एक ही बार में अटेंडेंस फुल हो जाता है। ग्रेड व्यू कहाँ से होता है ये? लेआउट से होता है सर। सर 25 ही बच्चे हैं और 24 की अटेंडेंस आ गई है मेरे पास। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो लेआउट से होती है, चेंज लेआउट। इसमें क्या करना पड़ता है? हाँ बेटा क्या बोल रहा था? सर टाइल्ड व्यू करो, टाइल्ड है ना उस पे क्लिक कर दे। कर दिया सर एक ही बार में फुल हो जाता है वो। नहीं, उसमें बच्चों के तो नाम आ गए, लेकिन वो ये जो अटेंडेंस सीट में 22 नाम अभी 22 ही आए हैं।
सर मेरा तो फुल हो गया था। तो सारे नाम आ गए थे 25? हाँ सर। अच्छा, तो ठीक है, तू भी भेज देना जिसकी मैं हाईएस्ट होगा वो भेज दूंगा। सर आंसर सर 27 आ गए इधर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बस अब 27 आ गए, तब तो काफी हुआ। यदि आ जाए तो ठीक है। बस मेरे ख्याल से 2 तो एबसेंट ही है अभी अपने यहाँ। दीपेश नहीं है ना? सर हूँ मैं सर। हाँ, तो फिर वो ये वंश पूनम। चलिए अभी थोड़ी देर से बात करते हैं, पहले इन दोनों से बात कर ले। शशांक। सर magnetic properties means it can magnetize when placed in a magnetizing field. और ओके, मैग्नेट सर अपने आप में एक सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोज करता है। चलिए ये दोनों से एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ते हैं पैरेलल में, है ना? सर क्यों? सर क्योंकि जो उसका रेजिस्टेंस होता है सर, बाहर वाला शंट सर, वो बहुत ज्यादा होता है सर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस। फिर तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ शिवा बेटा बताओ कि वोल्ट मीटर को क्यों जोड़ते हैं पैरेलल में, या उल्टा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चलो मैं और सिंपल कर दूं क्वेश्चन को। इफ यू कनेक्टेड इन सीरीज वोल्ट मीटर तो क्या हो जाएगा? ओके, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है? वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में सर गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है सर, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स बताता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टीशा एंड उमेश। सायम सर। साई राम। सर कहाँ है भाई उमेश? दिखाओ अपनी सूरत, दिखाओ। क्या बात है, अब ठीक है। तुम दोनों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि आप बताना चाहो तो। अभी मैंने उनसे पूछ रहा था, उसको उल्टा कर दो कि यदि हम अमीटर को हमेशा जोड़ते हैं सीरीज में, यदि हम उसको जोड़ दें पैरेलल में तो क्या हो जाएगा? सर अगर हम उसको सर पैरेलल जोड़ेंगे, नहीं सर पैरेलल तो जोड़ते ही हैं, तो सर उससे क्या होगा सर कि उसका लो रेजिस्टेंस होता है, तो जब करंट पास होगा तो सर उसी पास से चल जाएगा जिससे लो रेजिस्टेंस हो। तो सर इससे क्या होगा कि हो सकता है एमीटर ब्रेक भी हो जाए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर शायद सर सीरीज में जो एम्पियर करंट होता है वो सेम होता है, बट अगर हम उसे पैरेलल में करेंगे तो शायद से वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए सर इसलिए करंट को हम मतलब एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ता है, क्योंकि वो करंट को डिवाइड ना करे। वैसे ये बात ध्यान रखो हमेशा कि यस सर। क्वेश्चन का आंसर भले पता हो, मगर क्वेश्चन भी ढंग से सुनना चाहिए। मैं जब खुद कह रहा था तुमसे कि अमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में, और तुम कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि अमीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में, नहीं सर सीरीज में ही जोड़ते हैं सर। तुम तो बोल तो उल्टा रहे हो। ओके चलिए, यदि मान लो हम उसको उल्टा करते हैं, मैंने बजाय अमीटर के हम वोल्ट मीटर पे आ जाते हैं, यदि वोल्ट मीटर को यदि हम बजाय पैरेलल के जोड़ दें सीरीज में तो क्या होगा? सर वोल्ट मीटर सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा
उसका मतलब तो अगर उसकी जब रीडिंग वोल्टमीटर चेंज हो वो जाएगी सर, क्योंकि सर यस सर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो सर गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आएगी सर वो कम आएगी। ये तुम्हारे पापा कौन है ये? चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू। टीशा, ओवेस हो गया। नाउ लास्ट वन, एक पूनम और दीपेश। यस सर। पूनम है क्या? पूनम, दीपेश भाई साहब अभी कहाँ चला गए थे तुम? मैं बहुत देर से तुमको याद कर रहा था, तुम दिखाई ही नहीं दिए। हाँ हाँ, चलिए अपना माइक ओपन कीजिए, बताइए आपका टॉपिक क्या है आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मूविंग चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस एंड बच्चों, इसकी आवाज आ रही है आप लोगों को क्या? यस सर आ रही है। मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही? हाँ बेटा बोलो, दीपेश। यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अंशिका मिश्रा, हाँ, तो बेटा ये अपने जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, जो गैल्वेनोमीटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और कितने तरीके के होते हैं? दीपेश तुम अपना वीडियो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे, बोलिए दीपेश। यस सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये कितने तरीके के होते हैं, और दोनों को एक एक एग्जांपल दे दो। सर गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, और सर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से नाम बताओ? नाम बताइए दीपे। माइनर और मेजर। माइनर और मेजर, कुछ भी बोलोगे ना, चलो अच्छा है भैया, बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। चलिए, एक मुझे वो गैल्वेनोमीटर में एक फार्मूला था जो मैंने बताया था रेसिस्टेंस के लिए, वो फार्मूला बता दो मुझे, वोल्ट मीटर के लिए मैंने एक फार्मूला ड्राइव करवाया था, वो फार्मूला की वैल्यू क्या थी? सर आई जी इंटू जी आई जी इज इक्वल टू आई माइनस जी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं रह गया जिसका वाइवा नहीं हुआ? मुझे तो सबका हो गया लगता है, केवल अकेले पूनम बची है, इसको मैं एब्सेंट शो कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कि वो एब्सेंट है। ट्यूसडे को हम लोग आपस में बात करेंगे, यानी कि आप लोग बात करेंगे, मैं उसमें एज ए दर्शक सिर्फ देखूंगा सुनूंगा आप लोगों के बारे में, ठीक है ना? तो उसे आप समझिए और फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है ना? इसके अलावा बस ठीक है।
ट्यूसडे को हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन पूछना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मुझे लगता है कि एक दिन में हो जाना चाहिए उसको, ठीक है ना? तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच साई राम। बेटा हार्दिक, बेटा में भेजना है ना? यस सर, आपको ईमेल कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू बेटा।